नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अत्याचार। कांच का टूटना अच्छा नहीं होता, जरा संभल कर काम किया कर। कुसुमा ने अपनी बहू अंजलि को टोकते हुए कहा। अंजलि चाह कर भी कुछ न कह पाई। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस पर नौकरानी के न आने के कारण काम भी बढ़ गया था। चाय का कप धोते हुए न जाने कैसे उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। उसने झाड़ू उठाई और फर्श पर पड़े कप के टुकड़े साफ करने लगी। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे शाम ढले घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करती। झाड़ू से नहीं, कपड़े से इन टुकड़ों को उठा। कुसुमा ने क्रोध भरे स्वर में अंजलि से कहा। उसी समय निशांत ने घर में प्रवेश किया। माँ को अंजलि पर क्रोधित होते देख उसने शांत स्वर में कहा, माँ तुम्हें याद है जब मैं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए जा रहा था तो मुझे अचानक छींक आ गई। तुमने मुझे दही पेड़ा दोबारा खिलाकर उस अपशगुन को सगुन में बदला, किंतु जैसे ही मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला एक काली बिल्ली मेरे सामने से निकल गई। तुमने तुरंत मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था कि 10 मिनट के अंदर दो दो अपशगुन, आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हर बात सुनकर सदा शांत रहने वाले पिताजी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा था कि बेटा जल्दी चल, हम पहले ही लेट हो गए हैं। अगर अपनी माँ की बात सुनता रहा, परीक्षा में लेट हो गया तो उससे बड़ा अपशगुन कोई नहीं होगा। माँ तुम्हारे उस अपशगुन के बावजूद उस वर्ष हायर सेकेंडरी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में न केवल मेरा नाम आया, वरन उसी वर्ष मेरा आईआईटी के लिए चयन भी हो गया। इसके बावजूद भी तुम आज तक सगुन अपशगुन के चक्कर में यह ना करो वह ना करो में लगी हुई हो। जिसे जैसा करना है करने दो, दुनिया बदल रही है, तुम भी स्वयं को बदलो। अब यह टोका टोकी बंद करो। माँ को छोटी सी बात पर बिगड़ते देख सदा शांत रहने वाले निशांत के स्वर में आज न जाने कैसे तीखापन आ गया था। बहुत आया बीबी की तरफदारी करने वाला। ऐसे ही तोड़ती फोड़ती रही तो जम चुकी तेरी गृहस्थी। तिल तिल करके जोड़ी जाती है गृहस्थी। एक तुम लोग हो, पूरा कप का सेट बिगड़ गया और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तभी तो आज की पीढ़ी दोनों के कमाने पर भी सदा पैसे की कमी का रोना रोती रहती है। एक हम लोग थे, पाई पाई जोड़ी, तभी तुम्हें आज इस लायक बना पाए हैं। बेटे का तीखा स्वर सुनकर भी कुसुमा चुप ना रह सकी और अंजलि पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आदतन बोल उठी। क्यों राई का पहाड़ बनाने पर तुली हो? जब देखो तब जरा जरा सी बात पर टोका टोकी। परेशान हो गया हूँ रोज की चिक चिक सुनकर। एक कप ही तो टूटा है, घर आकर थोड़ा सुकून पाना चाहता हूँ, पर यहाँ भी चैन नहीं। वो कोशिश तो कर रही है तुम्हारे साथ निभाने की। तुम यह क्यों नहीं समझती कि तुम मेरी माँ हो तो वह मेरी पत्नी है, तो निभाना पत्नी के प्रति दायित्व। माँ का क्या, वो तो कैसे भी रह लेगी। भले की बात समझाओ तो वह भी बुरी लगने लगती है। न जाने कैसा जमाना आ गया है। कुसुमा ने कहा, माँ मैं तुम्हारी अवमानना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अंजलि से कभी कोई गलती हो भी जाती है तो उसे ताना मार कर समझाने के बजाय प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। निशांत ने स्वर में नरमी लाते हुए कहा, अब तो मेरी हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है। इसके कदम रखते ही तू इतना बदल जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती। अब तो तेरे लिए सब कुछ वही है, वह सही मैं गलत। क्रोध से बिफरते हुए माँ कुसुमा बोली, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं घर में सुख शांति चाहता हूँ। इस बार निशांत के स्वर में फिर तलखी आ गई। इसका मतलब तो यही है कि मैं ही बेवजह लड़ाई करती हूँ, तेरी पत्नी पर अत्याचार करती हूँ। कुसुमा ने क्रोधित स्वर में कहा। अंजलि ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया तो वो बिफरते हुए बोली, पहले तो स्वयं आग लगाती है,
फिर अच्छी बनने के लिए पानी डालने आ जाती है। हट मेरे सामने से, तेरी जैसी मैंने खूब देखी है। पहले मेरे बेटे को फंसा लिया, अब उसे मुझसे दूर करने पर तुली है। माँ की जली कटी सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू भर आए और वो अंदर चली गई। पर निशांत चुप ना रह पाया। बहुत दिनों से माँ का अंजलि पर छोटी छोटी बात पर क्रोधित होना व चिल्लाना, यह ना करो वह ना करो की बंदिशों में बांधना उससे सहन नहीं हो रहा था। और आज कप टूटने पर इतना बखेड़ा। उसने बीच बचाव करते हुए माँ को समझाना चाहा, तो बात संभलने के बजाय बिगड़ती ही चली गई। उसने सोचा कि जब बात इतनी बढ़ ही गई है तो आज निपटारा कर ही लिया जाए। कम से कम रोज रोज की चिकचिक से तो निजात मिलेगी। अतः वो भी ऊंचे स्वर में बोला, तुमसे तुम्हारा बेटा दूर उसने नहीं बल्कि तुम्हारी रोज की टोका टोकी ने किया है। तुम समझती नहीं या समझना नहीं चाहती कि वो अब तुम्हारी बहू के साथ इस घर की सदस्य भी है। जब तुम उससे ठीक से बात करोगी तभी वो तुम्हारा सम्मान कर पाएगी। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। कितना कृतज्ञ हो गया है तू। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब भूल गया। उस कल की छोकरी के लिए आज तू मेरा अपमान करने से भी नहीं चूक रहा है। इससे तो पैदा ही नहीं हुआ होता तो कम से कम यह दुर्दिन तो नहीं देखना पड़ता। इतना कहकर कुसुमा जी अपने कमरे में चली गईं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।